इन्होंने संन्यास धर्म, फिर वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, सारे धर्म स्वधर्म इसमें सन्निहित हैं। अब ये मामला बड़ा गंभीर है, यह रेजिमेंट वाला, इसलिए इसमें आज मैं कुछ भी बोलूंगा तो फिर यू ही चल पड़ेगा मुद्दा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, माना कि एक वक्त था जब अलग अलग रेजिमेंट अंग्रेजों के वक्त की बनी हुई है, और जिस कौम में शौर्य, जोश, जुनून कई बार उन्होंने मजबूरी में देखा, तो कई बार उन्होंने उनके शौर्य, वीर्य, पराक्रम को पहचान करके अलग अलग नाम दे दिए। लेकिन भाई तब उस समय अंग्रेजी विरासत के खिलाफ भी, सियासत के खिलाफ, जो उनकी तमाम तरह के साम्राज्य था उनके खिलाफ भी राम तुलाराम जी से लेकर के और यदुवंश का इतिहास, तो पूरे भारत का एक तरफ सारे भारत का इतिहास और एक तरफ यदुवंश का इतिहास गौरवशाली, यदि पूरे इतिहास की तुलना की जाए इतना बड़ा गौरव। अब कोई कहता है जी अहिर रेजिमेंट करेंगे तो फिर दूसरी जाति वाले भी आ जाएंगे, तो भाई तुमको अहिर रेजिमेंट करने में दिक्कत है तो श्री कृष्ण रेजिमेंट कर दो। मीन्स भाई तुम जो है यूं बोलते हैं अलग अलग जाति वाले आ जाएंगे, अलग अलग दूसरे आ जाएंगे। अरे इस जाति ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत बलिदान दिए हैं, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी और आज भी, तो भाई थारी भी कभी न कभी जरूर सुनी जाएगी। आज तो एक महापुरुष का निर्वाण दिवस का, उनकी प्रथम जो है उनकी का निर्वाण वर्ष मनाने के लिए हम आए हैं। एक बार सभी भाव से बोलेंगे, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की, पूज्य खेतानाथ जी महाराज की, पूज्य चांदनाथ जी महाराज की। इस क्षेत्र में इन महापुरुषों ने बहुत तप किया। मैं छोटा बालक था तो राजधानी अलीपुर गांव में तो गए थे कि नहीं गए थे, शहबाजपुर गांव में मैंने 2-3 बार देखा, और दिसंबर जनवरी में एकदम कड़ाके की ठंड। एक बस जैसे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी एक लंगोटी और एक छोटा सा तौलिया सा बांध के रखा करते थे, ऐसे पूज्य खेतानाथ जी महाराज जी को मैंने बचपन में देखा। वह उस समय हमारा भी जुगाड़ को स्वेटर पहनने का था नहीं, तो हम छोटी मोटी कोई गुजरी गाजरी सी पहन के आया करते सत्संग में, तो देखा करते भाई ये बाबा तो और ठंडे पानी से नहावे। तो मेरे को बचपन की वो घटना अभी भी याद है, शायद 50-1 साल पहले की बात है। हमने कहा भाई जैसा खेतानाथ बाबा जी तप करे ना, ऐसे मैं भी तप करूंगा, और आज तक हमने भी गर्म कपड़े नहीं पहने। सब बातों का उत्तर देने का साधु हूं और जन्म से साधु हूं और देश के कल्याण के लिए जीता हूं। अपने लिए कोई इच्छा नहीं, लेकिन अपनी आंखों के सामने 2040-45 तक इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। ये काम होगा। अब इसमें सबको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे जी बता रही थी, आदर्श बहू भी बनना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। कम तो हम भी बहुत खाए बैठे हैं, मैं तो ठोक दे बहुत बुरी तरह से। हाँ देखो, मैं जब ये घाघरी वाली माता जी देखूं तो हमारी माता जी याद आ जाता है, लेकिन पहले वाली जो माता जी थी उनका पेट तो नहीं हुआ, तो अभी मोटो पेट हो गया। पहले ठीक रखियो, इसका नाम है कपाल भाती। क्या है बोलो? जी जोर से बोलो। कपाल भाती सारी दुनिया में भांति भांति की सारी दुनिया करती है, और जो योग करता है आजकल तो एमएलए, एमपी, सीएम और देश का पीएम योग करता है। ये एक बड़ा जमाना है, एक बड़ा युग है। ये नए युग का आगाज है कि योग अब राजयोग वाले भी करते हैं। आप लोग भी, मैं 5 चीजें पहले देखो, मेरा मूल धर्म योग धर्म है। क्या है बोलो? योग धर्म। फिर संन्यास धर्म, फिर वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, सारे धर्म स्वधर्म इसमें सन्निहित हैं।
अब ये मामला बड़ा गंभीर है अलीर रेजिमेंट वाला, इसलिए इसमें आज मैं कुछ भी बोलूंगा तो फिर यूं ही चल पड़ेगा मुद्दा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, माना कि एक वक्त था जब अलग अलग रेजिमेंट अंग्रेजों के वक्त की बनी हुई है, और जिस कौम में शौर्य जोश जुनून कई बार उन्होंने मजबूरी में देखा, तो कई बार उन्होंने उनके शौर्य वीर पराक्रम को पहचान करके अलग अलग नाम दे दिए। लेकिन भाई हम उस समय अंग्रेजी विरासत के खिलाफ भी, सियासत के खिलाफ, जो उनकी तमाम तरह के साम्राज्य था उनके खिलाफ भी राव तुलाराम जी से लेकर के और यदुवंश का इतिहास, तो पूरे भारत का एक तरफ सारे भारत का इतिहास और एक तरफ यदुवंश का इतिहास पूरे इतिहास की तुलना की इतना बड़ा गौरव। अब कोई कहता कि अलीर रेजिमेंट करेंगे तो फिर दूसरी जाति वाले भी आ जाएंगे, तो भाई तुमको अलीर रेजिमेंट करने में दिक्कत है तो श्री कृष्ण रेजिमेंट कर दो। मीन्स तुम जो है क्यों बोलते हैं अलग अलग जाति वाले आ जाएंगे, अलग अलग दूसरे आ जाएंगे। अरे इस जाति ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत बलिदान दिए हैं, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी और आज भी। तो भाई थाली भी कभी न कभी जरूर सुनी जाएगी, ज्यादा कहना आज ठीक नहीं है। तो थोड़ी शांति से बैठो। आज तो एक महापुरुष का निर्वाण दिवस का, उनकी प्रथम जो है उनकी का निर्वाण वर्ष मनाने के लिए हम आए हैं। एक बार सभी भाव से बोलेंगे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की, पूज्य खेताराज जी महाराज की, पूज्य चांदराज जी महाराज की। इस क्षेत्र में महापुरुषों ने बहुत तप किया। मैं छोटा बालक था तो कटारिया अलीपुर गांव में तो गए थे कि नहीं गए थे, सहबाजपुर गांव में मैंने 2-3 बार देखा और दिसंबर जनवरी में एकदम कड़ाके की ठंड। एक बस जैसे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी एक नगोटी और एक छोटा सा बोरिया सा बांध के रखा करते थे, ऐसे पूज्य खेताराज जी महाराज जी को मैंने बचपन में देखा। मैं उस समय हमारा भी जुगाड़ को स्वेटर पहनने का था नहीं, तो हम छोटी मोटी कोई गुदरी गाजरी सी पहन के आया करती सत्संग में, तो देखा कि भाई बाबा तो ठंडे पानी से तो मेरे को बचपन की वो घटना अभी भी याद है, शायद 85 साल पहले की बात है। हमने कहा भाई जैसा चेतनाथ बाबा जी तब करे ना, ऐसे मैं भी तब करूंगा। आज तक हमने भी गर्म कपड़े नहीं पहने। दिसंबर जनवरी में भी रोज देखो आप ऐसे, चाहे आशा पर देखो चाहे टीवी पर देखो, तो देखो भाई अपने महापुरुष तपस्वी है, तो अपने को तब करना है। तो एक तो 5 प्राणायाम सिखा दो पहले तो। एक तो ये खेती बाड़ी बुआरी घर परिवार का सब काम अलग है। भीतर का फेफड़ा बिना लंबी गहरी श्वास भरे बिना ठीक नहीं रहे, और फेफड़ा जिसका कमजोर होगा उसको या तो टीबी की बीमारी होगी, या तो कैंसर होगा, या तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या तो फिर उसको दिमाग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, मेमोरी लॉस।